ये लड़की मछलियाँ पकड़ रही थी। छोटी मछलियों को भी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन वो उन्हें खाने के बजाय मसल कर वापस समंदर में फेंक देती थी, जैसे अपनी भूख को दबाने की कोशिश कर रही हो। वो पानी में एक नुकीली लकड़ी लेकर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जल्द ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक शार्क उसकी ओर तैरती आई। हिम्मत जुटाकर उसने लकड़ी पानी में घुसेड़ दी और शार्क को पकड़ लिया। अजीब बात ये थी कि उसने शार्क को तुरंत नहीं खाया, बल्कि उसे रस्सी से ऊंचाई पर लटकाकर खुद रेत में छिप गई और छुपकर देखने लगी। लगता था उसके दिमाग में कोई और बड़ा प्लान था, लेकिन इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। जब वो जागी तो शार्क गायब थी, बस खाली रस्सी झूल रही थी। डर के मारे उसने इधर उधर देखा। उसे डर था कि जो भी उस शार्क को खा गया वो अब उसे निशाना बना सकता है। अगले दिन उसे आधी शार्क समुद्र किनारे पड़ी मिली। उसका शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था। ये देखकर वो सिहर उठी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना ये था कि जब वो वापस लौटी तो उसके साथी की लाश भी गायब थी। बस खून से सनी रेत बची थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये रहस्यमयी प्राणी सिर्फ मछलियाँ नहीं खाता। उसका डर और बढ़ गया। तेजी से उसने एक लकड़ी को पत्थर से तेज किया और खुद को बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगी। जंगल के किनारे उसे एक पेड़ का खोखल दिखा, लेकिन वहाँ से अजीब आवाजें आ रही थी। हिम्मत करके उसने झुककर अंदर देखा, लेकिन वहाँ बस एक चिड़िया थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। उसे डर था कि वो अजीब प्राणी कहीं घात लगाकर बैठा ना हो। उस रात वो उसी खोखल में छिपकर सो गई। अचानक तेज आवाजों से उसकी नींद खुली। वो सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर एक डरावनी दहाड़ गूंजी। डर से जमी हुई उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो उसे न देख पाए। काफी देर तक आवाजें आती रही, फिर धीरे धीरे वो शांत हो गई। उसने लंबी सांस ली, लेकिन तभी वो दहाड़ फिर से गूंजी, इस बार और भी जोर से। और इससे भी बुरा ये था कि किसी चीज ने खोखल को पीटना शुरू कर दिया। तेजी से वार हो रहे थे। पूरा खोखल हिलने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मार इतनी तेज हो गई कि खोखल टूटने लगा। खुद को बचाने के लिए वो सिकुड़ कर बैठ गई, चुपचाप मौत का इंतजार करने लगी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। उसकी तनी हुई नसें कुछ देर बाद शांत हुई और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो किसी तरह खोखल से बाहर निकली, लेकिन आसपास का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इधर उधर बिखरे टुकड़ों को देख वो समझ गई कि अब ऐसे जीना मुश्किल है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने अपना सूटकेस खाली किया, उसमें लाइफ जैकेट भरकर बंद कर दिया और 2 मजबूत गांठें लगाई। फिर बिना वक्त गंवाए वो समंदर की ओर बढ़ी। उसका प्लान था इस सूटकेस के सहारे प्रशांत महासागर पार करना। उसने पहले सूटकेस की तैरने की क्षमता चेक की। ये देखना चाहती थी कि लाइफ जैकेट और सूटकेस मिलकर उसका वजन झेल पाएंगे या नहीं। सब सही लग रहा था तो वो उस पर चढ़ गई, लेकिन उसने अपना वजन गलत आंका। सूटकेस तुरंत उसके नीचे दब गया और पानी में समा गया।